गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और अभी हम देखेंगे लीनियर मेजरमेंट से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो देखेंगे। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट। ए ऑप्शन है डायरेक्ट मेजरमेंट, बी है मेजरमेंट बाय ऑप्टिकल मीन्स, सी है इनडायरेक्ट मेजरमेंट एंड डी है ईडीएम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेथड। तो देखिए लीनियर मेजरमेंट के कौन कौन से मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट होता है, डायरेक्ट मेजरमेंट में अपन पेसिंग से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, 500 मीटर से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, पेडोमीटर से कर सकते हैं, ओडोमीटर से कर सकते हैं एंड चेनिंग। सेकंड इसमें आता है ऑप्टिकल मीन्स। ऑप्टिकल मीन्स इसमें अपन टेलीस्कोप से एंगल मेजर करके उसकी डिस्टेंस या लेंथ मेजर करते हैं। तो इसमें आता है अपने पास ट्रायंगुलेशन एंड टेक्योमेट्री। थर्ड इसका जो होता है वो होता है ईडीएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेथड। इसके अंदर अपन जैसे टेलुरोमीटर से जो डिस्टेंस आती है वो ईडीएम बेसिस पे होती है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी इनडायरेक्ट मेजरमेंट। सेकंड अपना क्वेश्चन है द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन चेन सर्वेइंग डज नॉट डिपेंड अपॉन। ए ऑप्शन है लेंथ ऑफ ऑफसेट, बी है स्केल ऑफ द प्लॉटिंग, सी है इम्पोर्टेंस ऑफ द फीचर्स, डी है जनरल लेआउट ऑफ चेन लाइन। तो देखिए चेन सर्वेइंग है उसकी एक्यूरेसी, उसका लेआउट कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा, जनरल लेआउट ऑफ चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस डायरेक्टली। ए ऑप्शन है पेसिंग, बी पासोमीटर, सी पेडोमीटर एंड डी थियोडोलाइट। तो देखिए अपन ने अभी डिस्कस किया था कि डायरेक्ट में कौन कौन से होता है। पेसिंग आता है अपने पास में, पासोमीटर होता है, पेडोमीटर होता है, ओडोमीटर होता है एंड चेनिंग। थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट का क्या वर्क होता है। थियोडोलाइट से अपन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेन सर्वेइंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन। ए ऑप्शन है द एरिया इज स्मॉल, प्लान एरिया रिक्वायर्ड ऑन लार्ज स्केल, सी है द ग्राउंड इज फेयरली लेवल एंड ओपन विद सिंपल डिटेल, डी है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो देखिए चेन सर्वेइंग को अपन वहाँ यूज करते हैं जहाँ एरिया स्मॉल हो। लार्ज एरिया के लिए अपन टेलीस्कोप यानी अपन थियोडोलाइट यूज़ कर सकते हैं या फिर कंपास सर्वेइंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मेथड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस आर कन्फाइंड टू प्रीलिमिनरी सर्वे एंड यूज टू रफली चेक द डिस्टेंस। ए ऑप्शन है चेनिंग, बी ऑप्शन है पेसिंग, सी है पासोमीटर एंड डी है थियोडोलाइट। तो देखिए चेनिंग में दो चीज़ें आती है, चेन और टेप। तो चेन और टेप से अपन एक्यूरेटली टेप से मतलब ज़्यादा प्रिसाइजली अपन मेजरमेंट कर सकते हैं और चेन से भी अपन मतलब एक्यूरेटली अप्रोक्सीमेट एक्यूरेटली अपन मेजर कर सकते हैं, ठीक है। पेसिंग है
पेसिंग क्या होते हैं कि अपन जो कदम रखते हैं, कितने अपन कदम चले हैं, कितने अपने पेस हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें मेजर करते हैं। तो ये अपन जनरली रफली वर्क के लिए यूज़ करते हैं। फिर था 500 मीटर। 500 मीटर में क्या होता है कि एक वॉच शेप का वॉच शेप्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जो मूविंग बॉडी के साथ अटैच कर दिया जाता है, और जिससे अपने को क्या मिलेगी, नंबर ऑफ पेस वो रजिस्टर करेगा, नंबर ऑफ पेस रजिस्टर करेगा। तो जो 500 मीटर है वो पेसिंग के कंपैरिजन में थोड़ा एक्यूरेट होता है। उसके बाद में आता है पेडोमीटर। पेडोमीटर, इसमें क्या होता है कि जो भी लेंथ कवर हुई है वो ऑटोमेटिकली ही रजिस्टर हो जाती है। कितने डिस्टेंस को या फिर कितने लेंथ को आपने कवर किया है वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगी पेडोमीटर में, ठीक है। तो इसके लिए जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, पेसिंग इसके लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट अटैच्ड टू द व्हील ऑफ ए व्हीकल इन ऑर्डर टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज कॉल्ड। ए ऑप्शन है 500 मीटर, बी पेडोमीटर, सी ओडोमीटर एंड डी स्पीडोमीटर। तो देखिए व्हीकल में स्पीडोमीटर भी लगा होता है और ओडोमीटर भी लगा होता है। स्पीडोमीटर व्हीकल की स्पीड को मेज़र करता है, और जो ओडोमीटर होता है वो व्हीकल के रेवोल्यूशन को मेज़र करता है। मतलब पहिए का कितनी बार चक्रण हुआ है उसको मेज़र करता है। फिर जो इसमें जो रेवोल्यूशन आया है उसको अपन उसके पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हील का जो पेरीमीटर है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे अपने को क्या मिलेगा, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ओडोमीटर, यानी सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज लेंथ ऑफ पेस इज। इसके लिए ऑप्शन ए है 60 सेंटीमीटर, बी है 80 सेंटीमीटर, सी है 100 सेंटीमीटर एंड डी है 120 सेंटीमीटर। तो एक पेस की जो एवरेज लेंथ होती है वो होती है 80 सेंटीमीटर। तो इसके लिए बी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट मेजरमेंट। ए ऑप्शन है पेसिंग, बी है चेनिंग, सी है टेपिंग एंड डी है ट्रायंगुलेशन। देखिए अपन ने अभी डिस्कस किया था कि जो ट्रायंगुलेशन है वो ऑप्टिकल मीन्स का एक पार्ट है, ठीक है। और जो चेनिंग है और जो टेपिंग है और इसके अलावा जो स्पेसिंग है ये सब क्या है, डायरेक्ट मेजरमेंट है, ठीक है। तो इसके लिए जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, ट्रायंगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर पॉइंट टू द ग्राउंड। स्प्रिट लेवल, प्लम बॉब, पेग एंड बट रोड। तो देखिए इसके लिए अपन थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि कोई भी पॉइंट है उसको ग्राउंड पे ट्रांसफ़र करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं। यानी अब आपसे पूछा गया है कि सेंटरिंग के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो अपन सबको पता है प्लम बॉब अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको दिया स्प्रिट लेवल, तो ये प्लेन टेबल सर्वेइंग में लेवलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक है पैग्स, जो वुडन पैग होते हैं उनको हम कहीं भी अगर अपने को परमानेंट मार्किंग करनी हो, परमानेंट मार्किंग का मतलब है कि कहीं सर्वे लाइन टर्मिनेट हो रही है
तो वहाँ पे अपन क्या है, पैक्स यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी, प्लम बोब करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑफसेट बट इट इज़ यूज्ड बाय बिल्डिंग सर्वेयर और आर्किटेक्ट। ऑप्शन ए है प्लम बोब, बी है बट रोड, सी है पैक्स एंड डी है रेंजिंग रोड। तो देखिए, जो भी बिल्डिंग सर्वेयर होते हैं और जो आर्किटेक्ट होते हैं वो लोग ऑफसेट मेजर करने के लिए जनरली बट रोड का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। अब देखिए यहाँ पे एक आ रहा है ऑफसेट। तो ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट होता है कोई भी सर्वे लाइन है उससे जितने भी लेटरल मेजरमेंट है वो परपेंडिकुलर हो सकते हैं, वो किसी इंक्लाइनेशन पे हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे कोई पॉइंट है उसको आपको इस सर्वे लाइन के रेस्पेक्ट में मेजर करना है, तो ये क्या है, ऑफसेट है। तो ऑफसेट या तो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट होते हैं या फिर ऑब्लिक ऑफसेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेन्स आर मेड अप ऑफ, ए ऑप्शन है हाई स्टील कार्बन, बी गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील, सी कॉपर कोटेड आयरन, डी आयरन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ चेन इज मेजर्ड फ्रॉम, ए ऑप्शन है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ हैंडल, बी है सेंटर ऑफ टू कंजुगेटिव मिडल रिंग, सी है आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू आउटसाइड ऑफ अदर हैंडल, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, एक अपने पास होता है चेन लेंथ और एक होता है लिंक लेंथ। तो चेन लेंथ में क्या होता है कि जो हैंडल होता है, चेन के दोनों साइड हैंडल लगे होते हैं जो किसके बने होते हैं, ब्रास के बने होते हैं, ठीक है। और जो चेन है वो माइल्ड स्टील की, गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील की। तो जो भी हैंडल है उसके आउटसाइड से और दूसरा जो हैंडल है उसके आउटसाइड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो चेन लेंथ होती है। लिंक लेंथ क्या होती है कि जो भी मिडल रिंग है उसमें क्या होता है, इस तरीके से 3 रिंग लगी होती है। तो जो मिडल रिंग है उसके सेंटर से जो कॉन्जुगेटिव मिडल रिंग है इधर भी ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो ये जो लेंथ होती है इसको अपन बोलते हैं लिंक लेंथ, लिंक लेंथ। तो अभी आप अपने से चेन लेंथ पूछा गया तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा सी, आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू आउटसाइड ऑफ अदर हैंडल। अगर लिंक लेंथ के लिए पूछा जाता तो ऑप्शन बी करेक्ट होता, सेंटर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव मिडल रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर चेन ऑफ 10 मीटर लेंथ टेलीज आर फिक्स्ड एट, ऑप्शन ए है 1 मीटर, बी 2 मीटर, सी 5 मीटर एंड डी 0.5 मीटर। तो देखिए, टेलीज लगी होती है अगर 5 मीटर और 10 मीटर लेंथ है तो उसके लिए एवरी 1 मीटर लेंथ पे 1 मीटर लेंथ पे टेलीज लगी होती है। अगर 20 एंड 30 मीटर लेंथ चेन है तो उसके लिए एवरी 5 मीटर लेंथ पे टेलीज लगी होती है। इसके अलावा देखिए 20 और 30 मीटर के लिए एवरी 1 मीटर पे स्मॉल ब्रास रिंग लगी होती है, स्मॉल ब्रास रिंग अटैच होती है, ठीक है। टेलीज का अपन देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से होती है टेलीज। अगर इस तरीके से है तो मतलब ये 1 मीटर को इंडिकेट कर रही है। अगर ये कुछ इस तरीके से है, अगर ये 2 आ रहे हैं तो ये 2 मीटर को इंडिकेट कर रही है। इस तरीके से अगर इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से मतलब 1 2 3 इस तरीके से है तो ये 3 मीटर को, और 5 पे ये सर्कुलर होती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये टेलीज होती है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा ए 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ ईच लिंक इन मैट्रिक चेन इज,
ऑप्शन इसके लिए ए 1 मीटर, बी 2 मीटर, सी 0.5 मीटर एंड डी 0.2 मीटर। देखिए चेन होती है वो जनरली 4 टाइप की होती है। मैट्रिक चेन, सर्वेयर चेन, सर्वेयर चेन को अपन गंटर चेन भी बोलते हैं, गंटर चेन। थर्ड होती है इंजीनियर चेन, और फोर्थ होती है रेवेन्यू चेन। मैट्रिक चेन है वो जनरली उसकी जो लेंथ होती है वो या तो 20 मीटर होती है या 30 मीटर होती है। इनमें जो 20 मीटर है उसमें नंबर ऑफ लिंक 100 होते हैं और 30 मीटर में 150 लिंक्स होते हैं। अब देखिए 1 लिंक के लिए आपने को लेंथ पूछे है तो 1 लिंक इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 लिंक इज इक्वल टू आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.2 मीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। 30 मीटर के लिए निकालते हैं तब क्या आएगा, 1 लिंक इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 150, तो इससे भी वैल्यू आएगी 0.2 मीटर। सर्वेयर चेन है या जो गंटर चेन है इसकी जो लेंथ होती है वो है 66 फीट और जो नंबर ऑफ इसमें लिंक्स है वो है 100 लिंक्स। इंजीनियर्स चेन है, इसकी लेंथ होती है 100 फीट और नंबर ऑफ लिंक्स भी इसमें होते हैं 100 लिंक। रेवेन्यू चेन है, इसकी लेंथ होती है 33 फीट और इसमें जो नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं वो होते हैं 16 लिंक्स। रेवेन्यू चेन को है वो जनरली अपन कैडेस्ट्रल सर्वे के लिए यूज़ करते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे के लिए। और कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, लैंड से रिलेटेड जो सर्वे किया जाता है, चाहे वो लैंड एरिया कैलकुलेट करना हो, चाहे वन ओनर से दूसरे ओनर को लैंड ट्रांसफ़र करना हो या फिर उस लैंड की प्रॉपर्टी लाइन को फिक्स करना हो, ये सब किस में आता है, कैडेस्ट्रल सर्वे में आता है। और ये इसके लिए अपन क्या करेंगे, रेवेन्यू चेन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी 0.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ ईच लिंक इन केस ऑफ रेवेन्यू चेन। अभी देखिए रेवेन्यू चेन के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए इसकी जो लेंथ है वो 33 फीट है, लिंक है वो 16 लिंक है, तो 1 लिंक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 लिंक इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 2.0625 फीट आएगी। ठीक है, तो इसके लिए जो ऑप्शन रहेगा वो सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग टेप इज नॉट यूज्ड। ए ऑप्शन है क्लॉथ टेप, बी है स्टील टेप, सी है इनवार टेप एंड डी है आयरन टेप। तो देखिए टेप भी जनरली 4 टाइप की होती है। क्लॉथ टेप जो ओनली क्लॉथ की बनी होती है। सेकंड आते हैं मेटेलिक टेप। मेटेलिक टेप इसमें क्या होता है, क्लॉथ प्लस इसमें कुछ मेटल के वायर्स भी होते हैं, मेटल वायर्स भी होते हैं इसमें, मेटल वायर्स। स्टील टेप ये ओनली स्टील की बनी होती है। फोर्थ आता है आपके पास में इनवार टेप। इनवार टेप ये क्या होता है, निकल जो 36% होता है प्लस स्टील जो 64% होता है, इससे मिलकर बनी होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवार टेप इज यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस मेजर बिकॉज इट्स कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज लो।
बी ऑप्शन है इट्स कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज 0, सी है इट इज़ लाइट इन वेट एंड डी है इट इज़ गुड इन स्ट्रेंथ। तो देखिए इनवार टेप को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो बहुत कम होता है, इसलिए अपन इसी को यूज करते हैं एक्यूरेट वर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ एरो इज, ए ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर, बी है 20 टू 50 सेंटीमीटर, सी है 35 टू 50 सेंटीमीटर और डी है 25 टू 50 सेंटीमीटर। तो इसके लिए देखिए अपने को जो एरो यूज करते हैं उसकी लेंथ पूछी गई है, तो एरो की जो लेंथ है वो जनरली 25 टू 50 सेंटीमीटर वेरी करती है। देखिए एरो किस तरीके से होता है वो मैं बता देती हूँ। इस तरीके से एरो होता है जिसका डायामीटर है ये 50 mm होता है और इसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर वेरी करती है। और अगर आपको ए की वैल्यू दी हो तो इसकी वैल्यू होती है 400 mm प्लस माइनस 5, यानी प्लस माइनस 5 ये एक एक्यूरेसी मेजरमेंट है कि इस 400 mm से या तो प्लस 5 हो सकता है या माइनस 5 हो सकता है, इससे ज़्यादा इसकी लेंथ में वेरिएशन नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें जो अपन वायर यूज़ कर रहे हैं उसका जो डायमीटर होता है वो होता है 4 mm। ठीक है, मतलब एरो का खुद का डायमीटर है वो है 50 mm, उसकी लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर वेरी करती है। बट अगर IS के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड वैल्यू पूछी जाए तो वो 400 mm या फिर 40 सेंटीमीटर है। और जो आपका एरो जिस वायर से बना हुआ है उस वायर का जो डायमीटर है वो 4 mm होता है। एरोज़ को अपन कहाँ यूज करते हैं, जहाँ अपन सर्वे कर रहे हैं वहाँ पे इंटरमीडिएट पॉइंट को शो करने के लिए एरोज़ को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर यूज टू मार्क द पोजीशन ऑफ स्टेशन और टर्मिनल पॉइंट ऑफ सर्वे लाइन। ए ऑप्शन है एरोज, बी है पैक्स, सी है रेंजिंग रोड एंड डी है ऑफसेट रोड। तो देखिए जहाँ पे अपने को परमानेंट मार्किंग करनी हो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, पैग यूज करते हैं। पैग है वो क्या होते हैं, वुडन के होते हैं और ये कुछ इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, जिसकी लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर और इसकी ये वाली जो साइज़ होती है वो वेरी करती है 2.5 से 3 सेंटीमीटर वेरी करती है। ठीक है, इसको अपन यूज करते हैं परमानेंट मार्किंग के लिए, यानी जहाँ सर्वे लाइन टर्मिनेट हो रही है वहाँ पे अपन पैग्स को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, पैग्स इसके लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लेंथ ऑफ रेंजिंग रोड कॉमनली यूज्ड। देखिए रेंजिंग रोड क्या होता है उसके लिए भी अपन देख लेते हैं। इस तरीके से होती है, तो इसमें क्या होता है अल्टरनेट वाइट ब्लैक इस तरीके से इसमें ऐसे बैंड होते हैं और इनकी जो डेप्थ होती है ये होती है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो या तो इनका कॉम्बिनेशन वाइट एंड ब्लैक का होता है या फिर वाइट एंड रेड भी हो सकता है। ठीक है, इनकी जो लेंथ है रेंजिंग रोड की जो लेंथ है वो
मीटर एंड 3 मीटर दोनों है। बट IAS के अकॉर्डिंग जो जनरली यूज की जाती है वो है 2 मीटर लेंथ, 2 मीटर लेंथ। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच बैंड इन रेंजिंग रॉड। जस्ट अभी अपन ने डिस्कस किया है कि जो रेंजिंग रॉड है उसकी लेंथ 2 मीटर या 3 मीटर पॉसिबल हो सकती है, बट IAS जो रिकमेंड करता है वो है 2 मीटर लेंथ। इसमें जो बैंड होते हैं वो वाइट ब्लैक या तो इस तरीके से अल्टरनेट बैंड होते हैं या फिर वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन होता है। और जो ईच बैंड की जो थिकनेस है या उसकी जो डेप्थ है वो कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, 20 सेंटीमीटर। एक तो रेंजिंग रोड होती है, ये अपने पास में है रेंजिंग रोड, और एक होता है रेंजिंग पोल जिसकी लेंथ है 4 मीटर टू 8 मीटर। ठीक है, दोनों सेम ही होती है, इसका भी कंस्ट्रक्शन सेम ऐसा ही रहता है, बट इसमें क्या होता है कि इसकी जो लेंथ होती है वो 4 मीटर टू 8 मीटर वेरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोड्स आर ऑलमोस्ट इनविजिबल एट ए डिस्टेंस ऑफ। जो रेंजिंग रोड यूज कर रहे हैं वो अगर लेंथ है, जो डिस्टेंस मोर देन 200 मीटर हो जाता है तो उस केस में रेंजिंग रोड है वो इनविजिबल हो जाती है। उस केस में अपन क्या करते हैं कि इसके अपर एंड पर अपन एक फ्लैग लगा देते हैं, ठीक है, जिसका कलर रेड हो सकता है, येलो हो सकता है। ठीक है, तो उससे क्या है थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ जाती है इसकी। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, जो है 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ एरोज इन वन चेन लेंथ। ए ऑप्शन है 3 नंबर, बी है 5, सी 10 एंड डी है 20। तो देखिए वन चेन लेंथ में जो नंबर ऑफ एरोज रिक्वायर्ड है वो है 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट वेरीज विद एन इंडिविजुअल बिफोर कंप्यूटिंग लेंथ ऑफ लाइन। ए ऑप्शन है चेनिंग, बी है पेसिंग, सी है लेवलिंग, डी है कंटूरिंग। तो देखिए जो पेसिंग है उसकी लेंथ क्या है, वेरी होती रहती है, क्योंकि ये किसको मेज़र करता है, ये अपने कदमों को अपन मेज़र करते हैं, तो इनमें थोड़ा बहुत वेरिएंस आ सकता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी, पेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटेलिक टेप आर मेड ऑफ। ए ऑप्शन है स्टील, बी है इनवार, सी है क्लॉथ एंड वायर्स एंड डी है निकल। तो मेटेलिक टेप किससे मिलकर बनी होती है, क्लॉथ एंड वायर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ गंटर चेन इन 1 माइल। देखिए इसको हम देखते हैं। वन माइल इज इक्वल टू होता है 1.6032 किलोमीटर, और इसमें जो गंटर चेन होती है वो होती है 80 गंटर चेन, यानी सर्वेयर चेन। ठीक है, अगर 1 एकड़ की बात करें, मतलब एरिया की बात करें वो, तो वो होता है 10 गंटर लेंथ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 1 माइल है वो 80 गंटर चेन के इक्वल होती है, और अगर एरिया की बात करें 1 एकड़ के लिए पूछा जाए तो वो होता है 10 इंटू गंटर चेन का होल स्क्वायर। तो इसके लिए जो ऑप्शन गिवन थे वो है ए ऑप्शन 10, बी है 40, सी है 80 एंड डी है 100। तो इसके लिए करेक्ट रहेगा सी, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवार टेप अलॉय ऑफ। तो ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनवार टेप है वो निकल और स्टील की मिलकर बनी होती है, जिसमें निकल 36% होता है और स्टील 64% होता है। इनवार टेप को मोस्ट एक्यूरेट वर्क के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो थर्मल कोफिशिएंट है
जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो लो होता है, इसलिए इनवार टेप को अपन जनरली एक्यूरेट वर्क के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ गंटर चेन इज 21.12 मीटर, बी है 20.12 मीटर, सी है 22.12 मीटर एंड डी है 23.12 मीटर। तो देखिए जो गंटर चेन है उसकी लेंथ क्या होती है 66 फीट, और हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 3.28 फीट। तो यहाँ से मीटर में अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ क्या आ जाएगी 66 डिवाइडेड बाई 3.28। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 20.12 मीटर। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी 20.12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेप बेस्ड ऑन देयर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग अपने को करेक्ट इसका सीक्वेंस बताना है। तो वो देखिए जो क्लॉथ टेप है उसकी एक्यूरेसी सबसे कम होती है, उसके बाद में मेटेलिक टेप है और उसके बाद में स्टील टेप और उसके बाद में आता है इनवार टेप। यानी इनवार टेप की एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम स्टील टेप की होती है, उससे कम मेटेलिक टेप की होती है और सबसे कम होती है क्लॉथ टेप की। तो ये अपना सीक्वेंस रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी 20 मीटर चेन शुड बी एक्यूरेट टू विद इन। ए ऑप्शन है ±2 mm, बी है ±5 mm, सी है ±8 mm एंड डी है ±3 mm। तो देखिए 20 मीटर के लिए होता है ±5 mm एंड 30 मीटर लेंथ के लिए होता है ±8 mm। और अगर कभी इसके लिए पुल फोर्स पूछा जाए तो ये 8 kg पुल फोर्स पे फिक्स किया जाता है ये वैल्यू। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा ±5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन 2 ब्रास रिंग इन ए सर्वेयर चेन। इसके लिए ए ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, बी है 40 सेंटीमीटर, सी 75 सेंटीमीटर एंड डी है 1 मीटर। तो देखिए ब्रास रिंग के लिए देखिए अपन ने देखा था कि जो भी चेन है अगर वो 5 मीटर और 10 मीटर की लेंथ की है तो उस पर क्या होती है टेलीज लगी होती है एवरी 1 मीटर लेंथ के लिए। अगर 10 से ज़्यादा यानी 20, 30 या आगे जो भी वैल्यूज़ है उसके लिए क्या होती है कि टेलीज तो एवरी 5 मीटर पे लगी होती है, बट स्मॉल ब्रास रिंग है वो क्या है एवरी 1 मीटर लेंथ पे लगी होती है। तो इसके लिए आंसर रहेगा 1 मीटर यानी डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर रेंजिंग आउट ए लाइन व्हेन क्रॉसिंग ए डिप्रेशन फ्रॉम विच द फॉरवर्ड रोड इज इनविजिबल। अगर अपने सामने वाली जो रेंजिंग रोड लगी हुई है कहीं अपन सर्वे कर रहे हैं और वो इनविजिबल है तो उस केस में अपन क्या यूज करेंगे। ए ऑप्शन है पैग, बी है रेंजिंग रोड एंड सी है बट रोड, डी है लेथ। तो देखिए इसके लिए अपन लेथ यूज करेंगे। देखिए रेंजिंग रोड है, रेंजिंग रोड उसको जनरली रेंजिंग के लिए यूज किया जाता है। और रेंजिंग क्या होता है कि सर्वे लाइन में इंटरमीडिएट जो पॉइंट आ रहे हैं उनको शो करना रेंजिंग होता है। जो वुडन पैक्स है, जो पैग है उसको अपन लेते हैं परमानेंट मार्किंग के लिए, परमानेंट मार्किंग के लिए। एंड एक ऑप्शन आपके पास है बट रोड, तो बट रोड को अपन यूज़ करते हैं, बट रोड को अपन यूज़ करते हैं ऑफसेट के लिए।
ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा डी, लेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ मैप इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ मैप। ए ऑप्शन है इंजीनियर स्केल, बी है ग्राफिकल स्केल, सी रिप्रेजेंटेटिव स्केल एंड डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था स्केल के टाइप हमने डिस्कस किए थे। तो अपन को पूछा गया है कि जो मैप पे श्रिंकिंग का इफेक्ट कौन से मैप पे नहीं पड़ेगा, कौन सा स्केल इसके लिए अपन यूज करेंगे, ग्राफिकल स्केल। ग्राफिकल स्केल में एक्चुअली क्या होता है, ग्राफिकल स्केल में श्रंक फैक्टर यूज किया जाता है, श्रंक फैक्टर यूज किया जाता है। तो मैप में जो भी चेंज होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, श्रंक फैक्टर के प्रोपोर्शनल होगा। तो श्रिंकेज का ये क्या है, जो भी इफेक्ट होगा उसको एलिमिनेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल स्मॉलेस्ट वन। इसके लिए ऑप्शन है 4:20,000, बी है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर, सी है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर, डी है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। तो देखिए, स्मॉलेस्ट स्केल और लार्जेस्ट स्केल को अपन कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे आपके पास में कोई भी RF गिवन है, सपोज दैट एक के लिए आपके पास है RF 1/100 और सेकंड RF आपके पास है वह 1/10,000। तो देखिए, जिनकी ये वाली वैल्यू छोटी है वहाँ पे मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी, और जिसकी ये वैल्यू बड़ी है उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। इसका मतलब क्या है, RF2 के लिए स्केल क्या है, स्मॉल है, और RF1 के लिए क्या है, स्केल लार्ज है। तो अपने को ये बताना है कि स्मॉलेस्ट कौन सी है। तो अपने पास एक रेशियो गिवन है 4:20,000। इसका RF निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4/20,000 या 1/5000। दूसरा है अपने पास में RF इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर को RF में क्या करते हैं, सेम स्केल पे लेंगे तो ये मीटर में, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास में है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर, और लास्ट वन है वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जिसकी अपॉन वाली वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी है, तो ये क्या होगी, स्मॉलेस्ट आएगी। अगर लार्जेस्ट पूछा जाता तो लार्जेस्ट कौन सी आती, जिसकी डिवाइड वाली वैल्यू क्या होती, सबसे कम होती, तो वो वैल्यू ये थी, तो लार्जेस्ट ये होगा। लार्जेस्ट स्केल पूछा जाए तो इसके लिए डी ऑप्शन है, और स्मॉलेस्ट पूछा गया अभी तो इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्केल विच हैज़ कॉमन RF बट रीड इन डिफरेंट मेजर इज कॉल्ड प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, श्रंक स्केल, कंपैरेटिव स्केल। देखिए, स्केल के अपन ने टाइप जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने डिटेल में डिस्कस किया था। प्लेन स्केल में अपन ओनली 2 डायमेंशन को मेज़र कर सकते हैं, जैसे डेसीमीटर और मीटर, ठीक है। सेम डायगोनल स्केल है, उसमें अपन 3 डेसिमल तक मेज़र कर सकते हैं। और जो कंपैरेटिव स्केल होती है उसमें क्या है कि इनका जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है वो तो कॉमन होता है, पर ये उस जो रीडिंग देता है वो डिफरेंट मेजर में देता है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, कंपैरेटिव स्केल। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को लीनियर मेजरमेंट को ही अपन कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में लगे कि आपको कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिले हैं या कुछ नया सीखा है आपने, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक यू वेरी मच।